नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी रणवी पर। हिंदी फिल्म और उसके गानों का चोली दामन का रिश्ता है। गानों के बिना हिंदी फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोग कुछ वर्ष बाद फिल्म की कहानी, अभिनेता अभिनेत्री सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन गाने नहीं भूलते। 60, 70 और 80 के दशक के पुराने गानों को भी आज भी लोग सुनते हैं और गाने गुनगुनाते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मों के गाने बहुत ही कमाल के हैं। हिंदी गीतों का लंबा इतिहास रहा है और एक से बढ़कर एक हजारों सदाबहार गानों का निर्माण हुआ है, जिसमें से अधिकांश गाने अपने सुमधुर संगीत और शानदार बोलों की वजह से लोकप्रिय हुए, तो कुछ गाने ऐसे भी बने जो अपने डबल मीनिंग बोलों और अश्लीलता की वजह से प्रसिद्ध हुए। आज हम एक ऐसे ही बेहद प्रसिद्ध लेकिन डबल मीनिंग शब्दों से भरे हुए गाने को प्रस्तुत करेंगे, जिसे अश्लीलता फैलाने के कारण बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और मामला कोर्ट तक गया। और यही नहीं, इस गाने पर 32 संगठनों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आखिर में गाने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो कौन सा है वो गाना और क्या है उसके बनने की पूरी कहानी, आज हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1993 में एक फिल्म आई थी, खलनायक, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सुभाष घई ने और जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इन सभी गीतों को लिखा था जाने माने गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 8 गीत रखे गए थे, जिन्हें गाया था मनहर उदास, मोहम्मद अजीज, जगजीत सिंह, विनोद राठौड़, जोली मुखर्जी, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, अलका याग्निक और इला वरुण ने। ये फिल्म और इसके गाने दोनों सफल रहे थे। ये फिल्म 1983 में कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कारों में कुल 11 नॉमिनेशन मिले थे। साल 1993 में खलनायक के लगभग 1 करोड़ एल्बम बिके थे, जो उस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी ये फिल्म अपने गाने को लेकर बहुत विवादों में रही। वो गाना था चोली के पीछे क्या है। अपने रिलीज के वक्त ये गाना विवादों में आ गया था। गाने के बोल से लोगों को आपत्ति थी। उस वक्त लगभग 32 संगठनों ने इस गाने का विरोध किया था। दिल्ली के रहने वाले वकील आर.पी. शुक्ल को ये गाना पसंद नहीं आया था। उन्होंने कोर्ट में गाने के खिलाफ अर्जी दायर की थी। उन्होंने अर्जी में कहा था कि गाने के बोल भद्दे, अश्लील और महिला विरोधी हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि गाने को सेंसर बोर्ड से कहकर तत्काल डिलीट करवाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मार्केट से इसके सभी कैसेट को वापस कराने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपत्तिजनक हो। कहा जाता है कि जब इस गाने का लोग विरोध कर रहे थे, तब बाल ठाकरे आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि गाने का विरोध ना करें, गाने में कोई अश्लीलता नहीं है। हालांकि कोर्ट को इस गाने में भले ही कोई अश्लीलता दिखाई नहीं दी, लेकिन दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने गाने पर बैन लगा दिया था। चोली के पीछे गाने को कोरियोग्राफ करने वाली सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले गाने को सभी ने करने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में सभी सहमत हो गए थे। निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आनंद बख्शी ने फोन पर पहली पंक्ति लिखवाया तो मेरे हाथ से कलम छूट गया। मैंने कहा, बख्शी साहब ये क्या है, मुझे मरवाएंगे क्या? बख्शी साहब ने कहा, आगे तो लिखो। और जब उन्होंने गाने को आगे सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म खलनायक की सबसे खास बात जो मुझे याद है वो ये कि जब लोगों ने चोली के पीछे गाने को अश्लील करार दिया था, ये उनके लिए एक त्रासदी थी, यानी बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने इस गाने को लोकगीत की तरह बनाया था और इसे आर्टिस्ट के तरीके से पेश किया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने का जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि सुभाष घई ने यह भी बताया कि इस गाने को लेकर एक बड़े अखबार ने लिखा था कि ये गाना भारतीय सिनेमा का एक शानदार नमूना है और ये मेरे लिए राहत की बात थी।
संगीतकार प्यारेलाल जी ने भी चोली के पीछे गाने पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि संजय दत्त का किरदार बहुत ही क्रूर आतंकवादी का था। यदि उसको रिझाना है तो भजन तो गाएंगे नहीं, यदि चोली के पीछे अंदर पार नहीं करेंगे तो वो कैसे फंसेगा। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना नहीं है बल्कि आनंद बख्शी का है। एक बार इस गाने को गाने वाली अलका याग्निक से भी पूछा गया कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया, मना कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि सभी ने इस गाने को इसलिए किया क्योंकि ये फिल्म सुभाष घई की थी और मैं उस समय इंडस्ट्री में बहुत नई थी, जबकि इस गाने को बहुत बड़े बड़े लोग सुभाष घई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, माधुरी दीक्षित करने के लिए सहमत हो गए। तो मेरे मना करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मेरे लिए ऑनर की बात थी कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही थी। मुझे विश्वास था कि इतने बड़े बड़े लोग इस गाने के साथ जुड़े हैं तो गाने को स्क्रीन पर अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, और वही किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि चोली के पीछे गाने को आप अश्लील या वल्गर नहीं कह सकते बल्कि नोटी कह सकते हैं। उसमें बदमाशियां थी बस, उसके आगे कुछ भी नहीं। हालांकि उन्होंने भी माना कि चोली के पीछे तो ठीक है लेकिन चुनरी के नीचे थोड़ा नोटी था। उन्होंने कहा कि जितना लोगों ने शोर मचाया गाने को लेकर उतना कुछ भी नहीं था। गाने को लिखने वाले आनंद बख्शी ने भी इसके बोलों पर सफाई दी थी। 1993 में मृत्युंजय कुमार झा के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस गाने में ऐसी क्या अश्लीलता है, ये एक राजस्थानी लोकगीत है, ये शादियों में गाया जाता है। इस गाने का मतलब यही था कि आपके दिल में क्या है। अब वो दिल शर्ट के नीचे भी हो सकता है। आप ट्रेडिशनल पंजाबी गाने सुनिए, अगर उन्हें हिंदी में डिस्कस करेंगे तो वो आपको अश्लील लग सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आनंद बख्शी ने सफाई देते हुए कहा था कि गाने के बोल बिल्कुल भी अश्लील नहीं थे, बस लोगों ने इसे अश्लील समझ लिया था। माधुरी दीक्षित ने भी इस गाने को सही ठहराया था। उन्होंने साल 2014 में एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने फिल्म देखने से पहले गाने का विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उनका नजरिया बदल गया। लोगों को पिक्चराइजेशन पसंद आया। जो पहले विरोध कर रहे थे ये बाद में इस फिल्म और गाने के मुरीद हो गए। इस गाने के फिल्मांकन को लेकर भी रोचक कहानी है। जब गाने की शूटिंग से पहले नीना गुप्ता को आदिवासी गुजराती पोशाक पहनाकर सुभाष घई के पास ले जाया गया तो सुभाष घई को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि दोनों स्तन बड़े बड़े दिखाई देने चाहिए क्योंकि ये गाना उन्हीं पर केंद्रित है। नीना गुप्ता ने उस दिन शूटिंग नहीं की। दूसरे दिन नीना गुप्ता को एक ऐसा पोशाक पहनाया गया जो ब्रा के साथ भारी पेरेड था, जो सुभाष घई को भी पसंद आया। नीना गुप्ता को पहले तो शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सुभाष घई सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं और इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं था। सुभाष घई, आनंद बख्शी, माधुरी दीक्षित, प्यारेलाल, अलका याग्निक कुछ भी कहें, लेकिन ये गाना अश्लील था और अश्लील ही रहेगा। यदि मान भी लिया जाए कि चोली के पीछे दिल होता है, लेकिन चुनरी के नीचे क्या होता है? चुनरी के नीचे तो दिल नहीं होता। बता दें कि हद तो तब हो गई जब इस गाने को अलग अलग वर्गों में 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों का नॉमिनेशन मिला था। बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी को, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को और बेस्ट सिंगर के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को, जिसमें से बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान ने और बेस्ट सिंगर के लिए अलका याग्निक और इला अरुण ने पुरस्कार जीता था। और ये एकमात्र ऐसा मौका था जब 2 गायिकाओं ने एक ही गाने के लिए पुरस्कार साझा किया था। दोस्तों, आप लोगों के विचार से ये गाना अश्लील है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।